आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। बचपन में स्कूल में एक कहानी टेक्स्ट बुक्स में आती थी कि एक ब्राह्मण है, उसको औलाद नहीं होती है, बेटा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, ब्राह्मणी दुखी रहती है। तो ब्राह्मण ने क्या किया, एक नेवला लाया, नेवला मंगूस, वो एक पालतू जानवर करके लाया और धीरे धीरे ब्राह्मणी को उससे मोह हो गया, वो उसके साथ खुश रहने लगी। और फिर कुछ समय उपरांत उसे अपना बच्चा भी हुआ। अब अपना बच्चा आया तो उसका ध्यान अपने बच्चे में ज़्यादा जाने लगा, वो नेवले को थोड़ा निगलेक्ट करने लगी। कहीं महसूस भी कर रही थी कि ये गलत हो रहा है, मगर वो कर रही थी कि बच्चा, अपना बच्चा, सालों से जो इंतज़ार किया वो आया। एक दिन वह गई है पानी भरने के लिए किसी कार्य से, और पीछे बच्चा अकेला पालने में, छोटा सा ज़मीन पर रखा हुआ पालना, और एक सांप आया। सांप आया और नेवले ने देखा तो उसने क्या किया, उस सांप से युद्ध की और रक्त की बूंदें बिखरी हुई सांप को मार गिराया और बहुत खुश हुआ कि अभी ब्राह्मणी आएगी और बहुत शाबाशी मिलेगी, मेरी भी कदर होगी। और वो उसे मारकर दरवाजे पर जाकर बैठ गया और ब्राह्मणी आ रही है, दूर से देखा, मुंह से रक्त बहता हुआ नेवला। तो क्या विचार आया, अरे इसने मेरे बेटे को मार डाला। और उसने आते ही चाकू लेकर उसे मार दिया। और जब हकीकत मालूम पड़ी, अंदर के कमरे में जाकर देखा, वहां बच्चा तो सुरक्षित था और सांप कटा हुआ, फटा हुआ पड़ा था। कैसी हालत हुई होगी उस ब्राह्मणी के शूज में जाकर देखो, जिंदगी भर उसके अंदर क्या विचार चले होंगे। सिर्फ खुद को रोक नहीं पाई, एक कथा बनी और उसने वो कार्य कर डाला। कितने लोगों ने स्कूल्स में ये कहानी पढ़ी थी, हाथ ऊपर करें, सभी जानते हैं। तो कहानियां ऐसी आप सुनते आए हैं। वो क्या बताने का प्रयास कर रही है कि विलंब लाओ, कोई चीज आप करने जा रहे हैं, और स्पेशली ऐसी कोई चीज जिसमें मारकाट होने वाली है, जिसमें अपशब्द होने वाले हैं, वहां तो तुरंत रोक लगनी चाहिए थी। और जहां सिर्फ शरीर पर कंट्रोल न होने की वजह से करने जा रहे थे, वहां तो कुछ विलंब लाना चाहिए था। वो गिल्ट उस ब्राह्मणी के अंदर हमेशा रहा कि जिसने मेरे बच्चे को बचाया, मैंने उसी को ही मार डाला। वो हत्या का बोझ लेकर जीती रही। तो लोगों से अनजाने में ऐसा हो जाता है और फिर वे उस गिल्ट के साथ जीते हैं। तो पहले तो सब पुराने गिल्ट क्षमा साधना से दूर करें। और हमने क्या लेसन सीखे, ऐसे सबक हमने पढ़े, ऐसे पाठ हमने किए, उससे हमने क्या सीखा। एक बात भी सीख ली तो वो पुस्तक सफल हुआ। लुप्त गुण आपके अंदर आ जाए तो जीवन सफल हो गया। सर श्री द्वारा पंचार्पण पंचतंत्र कहानी संदेश का आज से लाभ लेना शुरू करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इन कहानियों की प्लेलिस्ट हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल पर प्लेलिस्ट टैब में उपलब्ध है। इसका जरूर लाभ लें।
जिसके लिए आज ही हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।